तो टोटल जो है वो 3 तरीके के स्कूटर्स यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं बाली के अंदर। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ बाली में, और अगर आप लोग यहाँ पर आने के बाद ट्रैवल यहाँ पे बाली में लोकल कैसे करना है उसके बारे में अगर आप लोग डिटेल जानना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। उसमें से जैसे मैंने आप लोगों को बोला था इसके पहले के वीडियो में, अगर आपने देखे रहेंगे तो ट्रैवल करने के बाली में 2 तरीके हैं। पहला तो है कि आप लोग कार रेंट कर लो जैसे हम लोगों ने किया है, और दूसरा तरीका है आप लोग स्कूटर रेंट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल वे है बाली को एक्सप्लोर करने के लिए। बट वो स्कूटर आप लोगों को खुद ही चलाना पड़ेगा। अभी कुछ जगह पे प्रॉब्लम होने की वजह से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना कंपलसरी है। मतलब जो चीज़ ऐसा है कि 90% चांसेस है कि आप लोगों को पुलिस परेशान नहीं करेगा, बट 10% केसेस के अंदर ऐसा हुआ है कि पुलिस ने अभी उनको पकड़ना स्टार्ट किया है, रुक के जो है वो पूछताछ करते हैं। और वैसे सिचुएशन के अंदर में भी हो सकता है कि आपके पास अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है स्कूटर चलाने के लिए। बट अगर फिर भी आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद स्कूटर रेंट करना है तो मैं आप लोगों के साथ स्कूटर की सारी डिटेल शेयर कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो कार के बारे में भी बात करेंगे। तो स्कूटर्स आप लोग यहाँ पर आने के बाद रेंट कर सकते हो। जैसे हम लोग अभी जिस होटल में रुके हैं इसका नाम है गत्रा उबुद इन, और वहीं पर जो है वो ये लोग स्कूटर भी रेंट अलाउ करते हैं। तो लाइक यहाँ पर है रेंट मोटर बाइक, यहाँ पे है स्कूपी, PCX, NMAX स्कूपी। तो टोटल जो है वो 3 तरीके के स्कूटर्स यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं बाली के अंदर, जिसके अंदर से जो है वो स्कूपी ज़्यादा हद तक यूज़ होने वाला है क्योंकि वो बहुत ही अफोर्डेबल आ जाता है। PCX और NMAX जो है वो दोनों भी 150 cc के स्कूटर्स हैं, सो वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। मैं सबका रेट आपके साथ शेयर करता हूँ, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को स्कूपी बता देता हूँ। तो स्कूपी जो है वो दिखने में ऐसा दिखता है। ये जो है वो लोग डेली ऑफरिंग करते हैं, सो उसमें से एक है। बट ये जो है वो स्कूपी है, दिखने में ऐसा है, प्लस बहुत छोटा भी है। और अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नंबर और सारी डिटेल्स दी गई है, प्लस ये जो है वो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिक्स्ड है। सॉरी, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिक्स्ड है, और जो है वो नॉर्मल ये स्कूटर है। इसका जो रेंट है वो आप लोगों को देना पड़ेगा पर डे कुछ 80,000 से लेकर 1 लाख इंडोनेशियन रुपया के अंदर। सो अगर आप लोग जो है वो ये रेंट करने वाले हो तो उतना आपको देना पड़ेगा। एस्टिमेट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, इसका रेंटिंग का कॉस्ट जाता है कुछ लाइक 500 से लेकर 350 से लेकर 500 इंडियन रुपीज़ के बीच में पर डे, अगर आप लोग जो है वो ये स्कूटर लेने वाले हो तो। और अभी हम लोग बात करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा स्कूटर है, थोड़ा सा कंफर्टेबल, जिसको आप लोग मैक्सी स्कूटर भी बोल सकते हो, वो स्कूटर के बारे में। तो वो स्कूटर भी है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उस स्कूटर का रेंट थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप लोग वो चूज़ करोगे तो वो रहा ये स्कूटर। दिस इज़ द वन, यामाहा NMAX। तो ये लाइक थोड़ा सा बड़ा एंड कंफर्टेबल स्कूटर है, और इसमें आप लोगों को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाएगा। और प्लस इसके अंदर जो 155 cc का लिक्विड कूल इंजन है वो है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल भी है। जैसे यहाँ पर हम लोग 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हिली रीजन होने की वजह से ऐसा चांसेस है कि आप लोगों को ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ेगा। तो जो ये स्कूटर है इसका जो रेंट है वो आप लोगों को देना पड़ेगा पर डे 1,50,000 इंडियन रुपया। मतलब पकड़ लो कि करीब 600 से लेकर 700 या फिर 750 रुपया पर डे, अगर आप लोग जो है वो ये स्कूटर यूज़ करने वाले हो तो अगर आप लोगों को मैं रिकमेंडेशन दूँ तो ऐसा चीज़ है कि अगर आप लोग ज़्यादा करके सिर्फ उबुद जैसी जगह है, या फिर जो है वो अगर आप लोग ज़्यादा करके एक्सप्लोर करने वाले हो कुता साइड का एरिया, तो मैं आप लोगों को स्कूपी रिकमेंड करूँगा। ये उसका एक और चीज़ अच्छा है कि उसका माइलेज भी अच्छा है, तो आप लोग उसको ईजिली अफोर्ड कर पाओगे। और पेट्रोल यहाँ पर इंडिया के मुकाबले बहुत ही सस्ता है, मतलब कुछ 14,000 टू लेकर 15,000 इंडोनेशियन रुपया के बीच में आप लोगों को पर लीटर मिलेगा, जो ऑलमोस्ट पकड़ लो कि उसका प्रीमियम पेट्रोल आता है। नॉर्मल पेट्रोल के लिए आप लोगों को 13-14,000 के आसपास देना पड़ेगा पर लीटर। तो यहाँ पर जो है वो आपका प्राइस आपका मतलब ट्रैवलिंग का जो है वो पहले तो माइलेज अच्छा दे देता है, समवेयर अराउंड 40 के आसपास आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। अगर बहुत ही हालत ख़राब हुआ तभी आप लोगों को 35 kmpl तक मिल जाएगा। और अगर जो है वो आप लोग
यूज़ करोगे NMAX तो उसका माइलेज अगर वो नया रहेगा तो आप लोगों को 35 तक देगा। अगर जो है वो जूना रहेगा, पुराना रहेगा, तो शायद से आप लोगों को जो है वो उसका माइलेज मिल सकता है समवेयर अराउंड पकड़ लो कि 30 तक। सो वैसा चीज़ है। और फिर उसमें एक और चीज़ बात ये है कि सिटी में चलाने के लिए ये स्कूपी इज़ द बेस्ट। मैंने यहाँ पे देखा है ज़्यादा करके सिटी के अंदर स्कूपी चलाते हैं। NMAX जो है वो ज़्यादा करके हिली रीजन में या फिर ज़्यादा दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाना है तो वहाँ पर आप लोग लेके जा सकते हो। अभी ये तो हो गया स्कूटर्स के बारे में। तो अगर आप लोग 7 दिन आओगे तो उस हिसाब से अगर 1 लाख इंडोनेशियन रुपया के हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 7 या 8 लाख के आसपास जाएगा, विच इज़ आई थिंक सो मोर देन सफिशेंट। और काफ़ी बजटेड ट्रिप भी हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को जो है वो कार रेंट करना है तो कार रेंट के बारे में भी मैं आप लोगों को आइडिया दे दूँ। अगर आप लोगों को जो है वो हम लोग जो ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना है, जिनका नाम है मिस्टर देवा और हमारा ड्राइवर है मिस्टर कड़क, तो आप लोगों को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्होंने ही हमारा पूरा आइटिनरी बनाया है। ये कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली हम लोगों ने ऊपर नीचे की है कि लाइक ये लोकेशन पे हम लोग जाएंगे या वो लोकेशन पे हम लोग जाएंगे, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों को जो है वो कहाँ पे जाना है। वो सारे प्लेसेस बता दे, प्लस दे आर रियली हेल्पफुल। तो अगर आप लोगों को जो है वो वैसा चीज़ भी करना है सो कार का जो रेंट जाता है वो पर डे के हिसाब से होता है 7.5 लाख इंडोनेशियन रुपया के अंदर। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे उबुद में आओगे, उबुद में एक्सप्लोर करोगे, आसपास के कुता के प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे तो ये उनका रेंट है। अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा दूर जाओगे लाइक फॉर एग्जांपल ईस्ट बाली या फिर नॉर्थ बाली, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो 8,50,000 मतलब 1 लाख जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये जो है वो कार का रेंटिंग है। और इसके अंदर जो है वो क्या क्या इंक्लूडेड है तो मैं आप लोगों को बताऊँ तो पानी का बॉटल आप लोगों को मिलेगा। उसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको जो है वो कितना पानी कंज्यूम करना है, पर जनरली जो है वो पर डे हम लोगों को 1 या 2 पानी का बॉटल तो मिल ही जाता है। एक पर्सन के लिए 1 तो लाइक 2 रहेंगे तो उस हिसाब से। प्लस उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें और इंक्लूडेड है, फॉर एग्जांपल की पार्किंग फ़ीस। तो आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का पार्किंग फ़ीस जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर आप लोगों को पार्किंग फ़ीस नहीं देना है। प्लस इसके अंदर जो है वो ड्राइवर भी इंक्लूडेड है। सो ड्राइवर जो है वो जो भी सारा चीज़ चलाने वाला काम तो वही करेगा, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ऐसा है कि ड्राइवर हमारे साथ आता है और जो है वो हमारे साथ आने के बाद बहुत सारी जगह का इन्फॉर्मेशन भी देता है। और कभी कभी जो है वो पिक्चर्स भी क्लिक करने रहेंगे कपल के तो वो भी कर लेते हैं। तो इतना चीज़ जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्लस अगर आप लोग जो है वो 1 डे का नुसा पनेडा का अगर आप लोग प्लान करने वाले हो, जैसे हम लोगों ने किया है कि सुबह जाकर शाम तक रिटर्न आना है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। बट अभी एग्जैक्टली क्या है वो मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में बताऊंगा। कल के व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगी। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा, इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।